बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। और दो तीन अहम डेवलपमेंट है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। एक तो पाक अफ़गान झड़प हुई है गुज़श्ता रात, उस पर बात करेंगे। फिर केपी के असम्बली में वज़ीर आला का इंतखाब होने जा रहा है, उस पर बात करेंगे। और फिर एक मजहबी जमात TLP का एहतजाजी मुज़ाहरा जारी है, उस पर भी तफसील से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाक अफ़गान झड़पों के ऊपर। गुज़श्ता रात अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा हमला किया था। बॉर्डर्स के ऊपर जो उन्होंने चौकियां बनाई गई हैं, वहाँ से उनके दहशत गर्दों ने, उनकी जो नाम नहाद आर्मी है, उन्होंने अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा हमला किया। हमारी चौकियों के ऊपर फायरिंग की, हमारे जवानों के ऊपर फायरिंग की, और पाकिस्तान की जो रिहायशी आबादियाँ हैं उनके ऊपर उन्होंने फायरिंग की। जिसके बाद फिर पाकिस्तान ने उनको करारा जवाब दिया है। उनके ना सिर्फ दांत तोड़े हैं, उनके हाथ पांव भी तोड़े हैं, और फिर उनको उनकी औकात दिखाई है अफ़गानियों को। पाकिस्तान ने चंद मिनटों में ही अफ़गानिस्तान की तकरीबन 19 के करीब चेक पोस्टें जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर तबाह किया है, और वहाँ पर जो दहशतगर्द छुपे हुए थे उनको जहन्नम वासल किया है। इसके अलावा उनके जो आर्मी के लोग थे, जो तालिबान के लोग थे, मुसल्लह लोग थे जो पाकिस्तान के ऊपर फायरिंग कर रहे थे, उनको भी मारा है। जो लोग बचे थे, फिर पाकिस्तान आर्मी ने CCTV फुटेज जारी की है, वीडियो जारी की है कैमरों के साथ जो बनाई गई हैं। उसमें देखा जा सकता है कि अफ़गान फ़ौजी, अफ़गान तालिबान जो दहशतगर्द हैं, वो किस तरह फिर वो चौकियां छोड़कर भागते हैं और फिर अपनी पीठ के ऊपर गोलियां खाते हैं। बुज़दिल थे, इसीलिए उन्होंने पीठ के ऊपर गोलियां खाई हैं, छाती के ऊपर गोलियां नहीं खाई। ये कोई खुशी की बात नहीं है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया और फिर उनको मारा है घुसकर। ये बड़ी अफसोस की बात है, लेकिन यहाँ तक लेकर ख़ुद अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को आया है, क्योंकि कई दहाइयों से अफ़गान हुकूमत, इससे पहले करज़ई की जो हुकूमत थी वो भी, और फिर तालिबान की हुकूमत भी भारतीय हाथों में खेल रही है। भारत हमेशा इनको पैसों की लालच देता है, और फिर अफ़गान उस पैसे की खातर इस्तेमाल होते हुए पाकिस्तान का अमन तबाह करते हैं। और ये गुज़श्ता 2 दिहाइयों से यही सूरत हाल है। पाकिस्तान में आज तक जितनी भी दहशत गर्दी हुई है, भारत ने बज़रिया अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में करवाई है। पाकिस्तान के अब तक तकरीबन 80,000 लोग शहीद हो चुके हैं सिर्फ दहशत गर्दी की वजह से, और वो तमाम की तमाम भारत ने करवाई। उसकी इन्वेस्टमेंट भारत ने की, असलिया भारत ने फराम किया, और इनको ट्रेनिंग भी भारत ने दी। भारत ने बाकायदा अफ़गानिस्तान में अपने अड्डे बना रखे हैं, और अफ़गानी मुसलसल उनके हाथों पर खेल रहे हैं। पाकिस्तान उनको अनाज देता है, पाकिस्तान पहनने के लिए कपड़े देता है, तमाम चीज़ें पाकिस्तान भारत अफ़गानिस्तान को देता है। और अफ़गानिस्तान के हज़ारों लोग पाकिस्तान में तजारत करने रोज़ाना आते हैं, लेकिन इसके बावजूद शर्म नहीं है अफ़गान गवर्नमेंट को कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है। पाकिस्तान ने बारहा मरतबा निशानदेही किया है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, लेकिन निशानदेही किसको करें, वो तो ख़ुद भारत के हाथों में खेल रहे हैं। भारत के कहने पर ही पाकिस्तान में दहशत गर्दी कर रहे हैं, और बहुत सारी दहशत गर्द तंजीमें अफ़गानिस्तान में इस वक्त काम कर रही हैं, और वो स्पॉन्सर है भारत स्पॉन्सर कर रहा है उनको। तो ये नाज़रीन बात थी जो पाक अफ़गान झड़प हुई है। उसके बाद फिर अफ़गानियों ने सोशल मीडिया के ऊपर, उनके वज़ीर दिफ़ा ने, वज़ीर ख़ारजा ने भी एक बयान जारी किया कि हम सीज़ फायर कर रहे हैं। तो सीज़ फायर तो आपने करना है, आपकी इतनी हिम्मत नहीं है, आपकी इतनी जुर्रत नहीं है कि पाकिस्तान के साथ आप जंग लड़ सकें। आपको शर्म करनी चाहिए, कुछ हया होनी चाहिए। आप हमारे इस्लामी बरादर मुल्क हैं, आप हमसाया मुल्क हैं हमारे, लेकिन फिर भी आपको शर्म नहीं आती। आप हिंदू बनिए के हाथों के ऊपर खेलते हैं। अगर ऐसे ही आप खेलते रहेंगे तो फिर नतीजा यही होगा, आपके घर में खून की नदियां ही बहेंगी, जिसके ज़िम्मेदार आप लोग खुद होंगे। दूसरा नाजरीन, केपी के असम्बली में बाकायदा अब जो है वो पीर के रोज़ सुबह 10 बजे असम्बली में वोटिंग होगी, वज़ीर आला का इंतखाब होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो बानी PTI इमरान खान ने नामज़द किया, जिनको शकील अफरीदी साहब को, उन्होंने आज कागज़ात नामज़दगी जमा करवा दिए हैं, और सुहेल अफरीदी ने अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवा दिए हैं। इसके अलावा अपोजिशन की जानिब से भी 2 उम्मीदवार सामने आए हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की जानिब से, और दीगर मुस्लिम लीग और दीगर इत्तेहादियों की जानिब से भी उम्मीदवार ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। अब बाकायदा इलेक्शन होगा पीर के रोज़
کے پی اسمبلی میں۔ اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور تیاری کر رکھی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 85 سے 90 کے قریب ایم پی ایس جو ہیں ان کو وہاں پر کے پی اسمبلی میں ٹھہرایا گیا ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ٹھہرایا گیا، کے پی اسمبلی میں نہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ٹھہرایا گیا ہے، وہاں پر ہی وہ مقیم ہیں، اور ان کو یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی کسی کا فون نہیں سننا، کیونکہ جوڑ توڑ کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ ان کے ایم پی ایس کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں فون کالز کر کے، تو اس لیے پھر انہوں نے کہا کہ آپ فون بالکل استعمال نہ کریں، یہ دھمکیاں دینے والے، ڈرانے دھمکانے والے یہ صرف چند گھنٹوں کے ہی مہمان ہیں، اس کے بعد ان کی جو سوچ ہے، ان کا جو منصوبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا جب پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ حلف لے گا کے پی اسمبلی میں۔ تو پاکستان تحریک انصاف بڑی مضبوط نظر آ رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس اکثریت ہے، 92 کے قریب ان کے ایم پی ایز ہیں، اور کے پی اسمبلی کا منتخب ہونے کے لیے، ایوان کا نمائندہ منتخب ہونے کے لیے نہیں، وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے لیے ان کو صرف 73 ووٹ چاہیے، تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس 92 ووٹ ہیں، تو اپوزیشن بھی کوشش کر رہی ہے جوڑ توڑ کرنے کے لیے کہ ان کا وزیر اعلیٰ نہ بننے دیا جائے، لیکن یہ ایک جمہوری پروسیس ہے، جمہوری طریقے سے ہی علی امین گنڈاپور نے اپنا استعفیٰ دیا، اور پھر اس کے بعد جمہوری پروسیس کے ذریعے ہی ان کو شکیل افریدی کو لایا جا رہا ہے کے پی اسمبلی کے لیے۔ تو تیسری خبر ناظرین، ٹی ایل پی جو ایک مذہبی جماعت ہے، تحریک لبیک پاکستان، ان کی جانب سے کچھ دنوں سے پروٹیسٹ کیا جا رہا تھا، جی ٹی روڈ کے اوپر مرید کے ناروال چوک میں مظاہرین بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ان کی حکومت کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، ہو سکتا ہے آج ان کے مذاکرات اگر کامیاب ہو جائیں تو پھر جی ٹی روڈ کو کھول دیا جائے گا۔ لاہور سے لے کر اسلام آباد تک درجنوں ایسی جگہ ہیں جہاں پر رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں، کنٹینرز لگائے گئے ہیں، بڑی بڑی لیئرز لگائی گئی ہیں کنٹینرز کی، پھر خندقیں کھودی گئی ہیں جگہ جگہ پر، اور گہری خندقیں کھودی گئی ہیں، یہ رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں، اور ایک دو جگہ پر پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مظاہرین میں کافی سارے لوگ جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے ہیں، پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں، لیکن مذاکرات جاری ہیں۔ اچھی بات ہے اگر مذاکرات ہو جائیں، امن کی طرف چلے جائیں، اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر مظاہرین گجرانوالہ کی طرف مارچ کریں گے، اگلا پڑاؤ ان کا کاموں کی، اور پھر گجرانوالہ ہوگا، گجرانوالہ کے بعد پھر وزیر آباد، گجرات، اس طرح سے ہوگا۔ تو لیکن آج امید ہے کہ ان کے مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے، اور پھر مذاکرات کے بعد باقاعدہ دھرنا جو ہے وہ ختم کرنے کا اعلان کیا جائے گا، لیکن تاحال ٹریفک جو ہے وہ گجرانوالہ کی، دیگر شہروں کی بند ہے، کیونکہ داخلی اور خارجی راستوں کو مکمل طور پر سیل کیا ہوا ہے تاکہ مظاہرین جو ہے وہ کسی بھی شہر میں داخل نہ ہو سکیں۔ ناظرین، مزید جو انفارمیشن ہوگی وہ آپ تک شیئر کریں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔